नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी को हृदय से प्रणाम। आज हम किसी कहानी या किसी बाहरी उपलब्धि की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस एक प्रश्न पर गहराई से उतरेंगे जो हर इंसान के भीतर कभी ना कभी उठता है। मैं वास्तव में कौन हूँ? जीवन की सारी भागदौड़, सारी चिंताएं, सारी उपलब्धियां, सारे रिश्ते, सब इसी मैं के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम इस मैं को कभी ठीक से पहचान ही नहीं पाते। हम उसे मान लेते हैं, सुन लेते हैं, समाज से उधार ले लेते हैं, लेकिन उसे प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं जानते। जब कोई आपसे पूछता है, आप कौन हैं, तो आप तुरंत नाम बता देते हैं, फिर अपना परिचय, फिर अपना काम, फिर अपना परिवार। लेकिन अगर इन सबको एक-एक करके हटा दिया जाए, तो क्या बचता है? जरा गहराई से विचार कीजिए। आपका नाम जन्म के बाद रखा गया था, उससे पहले आप थे। आपका शरीर बचपन से अब तक बदल चुका है, लेकिन आप होने का अनुभव नहीं बदला। आपके विचार हर दिन बदलते हैं, आपकी पसंद नापसंद बदलती रहती है, लेकिन मैं हूं का एहसास वही रहता है। तो जो बदलता है, वो आप कैसे हो सकते हैं? आत्म साक्षात्कार का अर्थ है उस तत्व को पहचान लेना जो कभी नहीं बदलता, जो हर अवस्था में उपस्थित रहता है, जो बचपन में भी था, जवानी में भी है और बुढ़ापे में भी रहेगा, जो जागने में भी है, स्वप्न में भी है और गहरी नींद के बाद भी मैं सोया था कहने के रूप में मौजूद रहता है। हम जीवन भर शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, इसलिए शरीर के साथ जुड़ी हर बात हमें हिला देती है। कोई हमारे रूप की प्रशंसा कर दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो मन टूट जाता है, कोई बीमारी आ जाए तो हम डर से भर जाते हैं, क्योंकि हमने शरीर को ही मैं मान लिया है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आप कहते हैं मेरा शरीर, जैसे आप कहते हैं मेरा घर या मेरी गाड़ी। जब हम मेरा कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि वो वस्तु मेरी है, मैं वो वस्तु नहीं हूं। यदि शरीर आपका है तो आप शरीर से अलग कोई जानने वाला अवश्य हैं। बचपन की फोटो उठाकर देखिए, वो चेहरा आपका था, लेकिन अब वैसा नहीं है। शरीर की कोशिकाएं बदलती रहीं, आकार बदलता रहा, फिर भी भीतर मैं हूं का अनुभव कभी टूटा नहीं। इसका अर्थ है कि शरीर बदलने वाला है और आप देखने वाले हैं। इसी प्रकार मन भी निरंतर बदलता रहता है। सुबह आप उत्साहित होते हैं, दोपहर में थकान होती है, शाम को कभी चिड़चिड़ापन आता है, रात को भावुकता। अगर आप मन होते तो हर भावना के साथ आपका अस्तित्व बदल जाता, लेकिन आप जानते हैं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है। इसका अर्थ है कि मन एक अनुभव है और आप अनुभव करने वाले हैं। जब कोई आपको अपशब्द कहता है तो मन में हलचल उठती है, लेकिन अगर आप उसी क्षण थोड़ी दूरी बनाकर देखें तो पाएंगे कि शब्द बाहर थे, प्रतिक्रिया मन में थी और आप उन दोनों को जान रहे थे। जो जान रहा है वही आपका वास्तविक स्वरूप है। जीवन की सारी उलझनें इसी गलत पहचान से जन्म लेती हैं कि हमने शरीर, मन और भूमिका को ही स्वयं मान लिया है। हम माँ हैं, पत्नी हैं, पिता हैं, कर्मचारी हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं। ये सब भूमिकाएं हैं, आवश्यक हैं, लेकिन असली पहचान नहीं है। एक अभिनेता मंच पर रोता भी है, हंसता भी है, क्रोध भी करता है, प्रेम भी दिखाता है, लेकिन भीतर जानता है कि वो भूमिका अस्थायी है। अगर अभिनेता भूमिका को ही स्वयं मान ले तो वो मंच से उतर ही ना पाए। इसी तरह हम जीवन के मंच पर अपनी भूमिकाओं में इतने उलझ जाते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ जीवन छोड़ देना नहीं है, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से जीना है। इसका अर्थ है काम करते हुए जानना कि मैं कर्ता की भूमिका निभा रहा हूं, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप साक्षी है। इसका अर्थ है संबंध निभाते हुए जानना कि प्रेम मेरा स्वभाव है, लेकिन आसक्ति मेरी पहचान नहीं है। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो मन में सुख उठता है, और जब कोई आलोचना करता है तो दुख। लेकिन अगर आप देखने लगें तो पाएंगे कि दोनों स्थितियां आती जाती हैं। अगर आप हर प्रतिक्रिया को तुरंत पकड़ लेते हैं तो आप प्रतिक्रिया बन जाते हैं, और अगर आप उसे देखते हैं तो आप स्वतंत्र रहते हैं। आत्म साक्षात्कार कोई अचानक मिलने वाली चमत्कारी घटना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे स्पष्ट होती समझ है। जैसे सुबह का प्रकाश धीरे धीरे फैलता है और अंधकार स्वयं हट जाता है, वैसे ही जागरूकता बढ़ती है तो अज्ञान स्वतः कम होता जाता है। जब आप शांत बैठते हैं और अपने विचारों को बिना रोके देखते हैं तो पहले बहुत शोर दिखाई देता है। मन इधर उधर भागता है, पुरानी बातें याद आती हैं, भविष्य की चिंताएं उठती हैं। लेकिन यदि आप धैर्य से देखते रहें तो एक क्षण ऐसा आता है जब आप अनुभव करते हैं कि विचारों के पीछे एक शांत उपस्थिति है जो कभी विचलित नहीं होती।
वही शांत उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। दुख इसलिए गहरा लगता है क्योंकि हम उससे जुड़ जाते हैं और कह देते हैं, मैं दुखी हूं। अगर उसी क्षण आप कहें दुख का अनुभव हो रहा है, तो दूरी बन जाती है, और जहां दूरी है वहां स्वतंत्रता है। आत्म साक्षात्कार उसी स्वतंत्रता का अनुभव है, जहां अनुभव होते हैं लेकिन आप अनुभवों से बंधते नहीं। जब आप समझ लेते हैं कि आप साक्षी हैं, तो जीवन की परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं पाती। सफलता आए तो कृतज्ञता रहती है, लेकिन अहंकार नहीं। असफलता आए तो सीख मिलती है, लेकिन आत्मतोड़न नहीं। संबंध रहें तो प्रेम बना रहता है, लेकिन पकड़ नहीं। शरीर रहे तो उसकी देखभाल होती है, लेकिन भय नहीं। इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है सजगता। हर क्षण ये देखना कि प्रतिक्रिया स्वतः उठ रही है या मैं सचेत होकर उत्तर दे रहा हूं। सजगता का अर्थ है भीतर जागे रहना, अपने शब्दों को, अपने भावों को, अपने निर्णयों को देखते रहना। जब आप स्वयं को देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे भीतर विनम्रता जन्म लेती है, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सी प्रतिक्रियाएं आदत से आती हैं, बहुत सा अहंकार असुरक्षा से आता है, और बहुत सा क्रोध अपेक्षाओं से। जैसे जैसे ये स्पष्ट होता है, वैसे वैसे कठोरता पिघलती है। आत्म साक्षात्कार का फल बाहरी चमत्कार नहीं है, बल्कि आंतरिक स्थिरता है। लोग पूछते हैं कि इसका प्रमाण क्या है, तो प्रमाण ये है कि व्यक्ति परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है, संबंधों में भी कोमल रहता है, निर्णयों में भी स्पष्ट रहता है, और भीतर से हल्का रहता है। ये समझ धीरे धीरे गहरी होती जाती है कि मैं वो चेतना हूं जो सब अनुभवों को जान रही है। शरीर मेरा साधन है, मन मेरा उपकरण है, भूमिका मेरा दायित्व है, लेकिन मैं इन सब का आधार हूं। जब ये अनुभव स्थिर हो जाता है, तो जीवन में भय कम हो जाता है, क्योंकि जो मैं हूं वो ना जन्म से आया है, ना मृत्यु से जाएगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार कोई दूर की वस्तु नहीं है, बल्कि अभी इसी क्षण उपलब्ध है। बस इतना देखना है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो बदलने वाला है, और जो देख रहा है वो अचल है। उस अचल में टिकना ही आत्मज्ञान है। प्रिय मित्रों, जब आप आज के बाद स्वयं को देखें, तो जल्दबाजी में निर्णय मत दीजिए। बस देखिए, समझिए, स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे भीतर की परतें हटेंगी, और एक दिन आप अनुभव करेंगे कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वो सदा से भीतर थी। खोज बाहर चल रही थी, खजाना भीतर था। यही आत्म साक्षात्कार है, स्वयं को जान लेना, स्वयं में स्थिर हो जाना, और उसी से जीवन को प्रेम, करुणा और संतुलन के साथ जीना। आप सब शांत रहें, जागरूक रहें, और इस साक्षी भाव में स्थिर होने का अभ्यास करते रहें। प्रणाम।